सो अगेन वेलकम हमारे इस डिवाइन शाइन सेशन में मैं डॉक्टर रितु जैन आप सभी का बहुत प्यार से बहुत रेस्पेक्ट से वेलकम करती हूँ आपके इस वैल्यूबल टाइम के लिए। हम लोग जुड़ते हैं अपनी सभी जो भी प्रेजेंस हम लेकर आए हैं, अपनी जो भी हौच पौच जो चीजें मन में सोच के बैठे हैं, हमारे मन में जो भी चल रहा है सबको जरा सा हम साइड में रखते हैं और हमारे जो भी मास्टर्स हैं, हमारे गुरु हैं, उनकी परमिशन लेते हुए, उनको नमन करते हुए, उनकी गाइडेंस से आज का सेशन हम आगे कंडक्ट करते हैं। कल के सेशन में जैसे हमने अपने हेल्थ पर, अभी हमने कल से स्टार्ट किया है, थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर रहे हैं हम, और देखा था कि हमारा जो एक छोटा सा यूनिट है बॉडी में, जो जिसको सेल्स बोलते हैं, वो कितना रिस्पॉन्सिबल है हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए, राइट। क्योंकि जो हमारे सेल्स हैं, हर दिन हमने जैसे देखा ट्रिलियंस हैं हमारे बॉडी में, इतने सारे अमाउंट में हैं, और जो एक बॉडी को स्ट्रक्चर भी देते हैं, और हर दिन ये लगातार कंटिन्यूअस नए नए ग्रो होते रहते हैं, पैदा होते रहते हैं और मरते रहते हैं ना। जो मिलियंस ट्रिलियंस इतने सारे हमारे बॉडी में, एक कुछ इनका एक प्रॉपर अमाउंट नहीं है, बट एक हाँ एस्टिमेटेड जो एक बताया है कि नंबर ऑफ ट्रिलियंस हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं, उनको जैसे होने में, रीजनरेट होने में 6 मंथ का टाइम लगता है। और वैसे भी जैसे हम ऐसे समझें कि उनको 6 मंथ का टाइम लग रहा है रीजनरेट होने में, और हम भी जैसे एक 21 डेज, फिर 40 डेज, ऐसे फिर उसको डबल 40 कर देते हैं। इतना टाइम हम जो मेडिटेशन करने में या किसी भी एक पैटर्न को फॉलो करने में हम लगाते हैं, तो वो जो मेमोरी होती है वो हमारे सेल्स के अंदर बनते रहती है। और जब हम कंटिन्यूस 6 मंथ तक हम वो चीज करते हैं कोई हेल्दी वे में, तो हमारे जो 6 मंथ में रीजनरेट होते हुए सेल्स होते हैं, वो एक हम हेल्दी सेल्स को हम बना सकते हैं। हमारा जो माइंड है, ह्यूमन माइंड है, वो ऑर्डर देता है कि हम बीमार हैं, हमको न्यू, या फिर हमको न्यू सेल्स पैदा करने के लिए, राइट। तो वो जो हमारी जो कॉन्शियसनेस है, वो डिसाइड करेगी कि हम अब कैसे सेल्स पैदा कर रहे हैं, बीमार सेल्स, हमारे अनहेल्दी या फिर हेल्दी, तो ये हमारे ऊपर है। तो जैसे जो इतना साइंटिफिक तरीके से हमारी ये ह्यूमन बॉडी बनी हुई है, जो एनर्जी जिसमें है तो हम जिंदा है, राइट। अकॉर्डिंग टू साइंस भी यदि हम देखते हैं, एनर्जी मेक्स मैटर। तो जो भी हमारी बॉडी में सेल्स हैं, वो हमारी एनर्जी को रिसीव करते हैं और इसको मैटर में रिकन्वर्ट करके फिर मैटर से फिर से एनर्जी में रिलीज करते हैं, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअस ऐसे चलते 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 रहता है। और हमारी जो बॉडी है, बॉडी का एक एक हर सेल एनर्जी को रिसीव करके न्यू सेल्स को कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है, और हमारे ये न्यू सेल्स मैटर को, और ऐसे इस पूरा हमारे बॉडी में ये प्रोसेस चलता है। तो अब हम कैसी एनर्जी को रिसीव करें, ये हमारे ऊपर है। हम बीमार हैं, हमारे बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, यदि तो वो हमारे जो सेल्स हैं वो डेड होंगे, ब्रोकन होंगे, है ना। हमारी क्योंकि बॉडी डेड सेल्स को भी, जो हमारे ऐसे ब्रोक होके निकलने रहते हैं, उनको भी रिलीज करती है ना। और साथ में, और उसके साथ में एक एक ऑर्गन में वो एनर्जी जाती है, और वो हर पल नया नया बनाते रहती है, सेल बनाते रहती है, और डिस्ट्रॉय होते रहता है। तो अब हम कैसी एनर्जी हम लें कि हमारे सेल्स के थ्रू हमारे ऑर्गन में, ऑर्गन के थ्रू हमारे बॉडी में वो एनर्जी पहुंचे, जिससे हम उसके इफेक्ट से हम जो बीमार हैं या फिर हम हेल्दी हैं, ये हम डिसाइड करें कि हमको अब कैसे रहना है आगे। जो भी यदि प्रॉब्लम्स चल रहे हैं हमारे लाइफ में, डिजीजेस चल रही हैं या कुछ भी एबनॉर्मेलिटी आ गई है, तो अब हम जो एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं, हम वो ऐसे रिसीव करें, इतने पॉजिटिव वे में रिसीव करें कि वो एनर्जी हमारे सेल्स के थ्रू हमारे हर ऑर्गन में और हमारे पूरे बॉडी में वो स्प्रेड हो जाए, और जो भी हमारा अब नया सेल बने तो वो हेल्दी सेल बने। तो ये सबसे पहले तो अपने माइंड को ऑर्डर ही कर देना है
कि वी आर रिसीविंग पॉजिटिव एनर्जी। जो भी हमने अपने चाहे पुराने पैटर्न्स बना के रखे हैं, चाहे वो डिजीज के हैं, चाहे वो हमारे जीवन में कोई भी चैलेंजेस हैं रिलेशनशिप को लेके, या हमारा जॉब है, या हमारा कोई फाइनेंशियल है, या और भी कोई भी प्रॉब्लम है हमारे लाइफ में, जो भी जिससे हम ऐसे पास ऑन हो रहे हैं, गुजर रहे हैं, और फिर हम सोचते हैं कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, या मैंने ऐसा कर लिया इसलिए मेरे साथ ये हो गया क्या। ऐसे बहुत सारी चीजें हम बाहर ऐसा पिंक ऐसे पॉइंट करते हैं, बाहर पॉइंट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं कि क्या इसके कारण तो नहीं हो गया, क्या इसके कारण तो नहीं हो गया। नहीं, सब अपने थॉट के कारण हुआ, जो हमने अंदर सोचा। तो बस जो भी चैलेंजेस हैं हमारे, हम ऐसा ना सोचे कि मैंने क्या बुरा कर दिया, मेरी क्या गलती हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं। हमने जो अपने मन में बात पकड़ के रखी होती है, वो हमारे एक मेमोरी बन जाती है, और वो हमको बीमारियों के रूप में एक हमारा घर बना लेती हैं हमारे बॉडी के अंदर। तो हम अपनी बॉडी को कैसे बैलेंस रखें, उसके लिए हम जो यहाँ पर यूनिवर्सल एनर्जी के थ्रू हम जो कॉस्मिक एनर्जी को हम रिसीव करेंगे मेडिटेशन के थ्रू, उसको हम पूरा पूरा फोकस्ड एकदम होके अपनी सांसों के ऊपर, और कि 100% जैसे इतना भरा हुआ है इस यूनिवर्स में ये जो एनर्जी, उसको हम बिल्कुल रिसीव करें, एकदम प्रॉपरली उसको रिसीव करें, फोकस होके रिसीव करें। तो जितनी देर यहाँ मेडिटेशन हम लोग करें, ऐसा करें कि हमारा ध्यान कहीं पर भी ना जाए। सिर्फ हाँ, यदि कोई ऐसा चैलेंज है तो आप उसको भी ऐसे हील करने के लिए उसको एक नरिशमेंट भेजें, उस प्रकार से हम इसको रिसीव करें। सो चलते हैं हम लोग अपने आज की इस एनर्जी को रिसीव करने के लिए, रेडी हो जाते हैं अपने मेडिटेशन के लिए फ्रेंड्स। अपनी पोजीशन हम लोग ले लेंगे अपने कंफर्टेबल। जब अच्छा, एक चीज और, कि पिरामिड हमने अपने सेशन में बनाया था, मैंने लिंक भी शेयर करी कि कैसे हाउ टू मेक पेपर पिरामिड। आप लोगों के पास यदि नहीं है पिरामिड्स, तो आप एक खुद के लिए एक जो पेपर से है पिरामिड स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ एक बना लीजिए। बिकॉज हम लोग पिरामिड साथ में जैसे कैप या तो बना के पहन के बैठ सकते हैं, नहीं तो उस पिरामिड को आप अपने साथ में ऐसे रखो जहां पे आप मेडिटेशन कर रहे हैं। उससे भी आपको जो एनर्जी है ना, आपको उसका फर्क समझ में आएगा। डेफिनेटली कंपलसरी कुछ कुछ चीजें हैं जैसे करते हैं कि वो हमको जरूरी होती हैं। तो पिरामिड आप अपना लेके बैठे हैं साथ में, उसको बॉडी के किसी ऑर्गन में प्रॉब्लम हो रही है, जैसे अभी आप लोगों ने हार्ट का बोला, कुलदीप जी, रमेश जी ने, तो आप अपने हार्ट के ऊपर वहां वो पिरामिड जब आप लेट रहे हैं तो वो रख के बैठे, लेट पिरामिड को रख के लेटें। देन यू विल फील द एनर्जी जो हम रिसीव करते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो क्या हमको नहीं चाहिए कि हम अपना जो एक एक मोमेंट हम वेस्ट कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं, हम उसको मल्टीप्लाई हो के अच्छे अच्छे वे में करें, रादर देन वेस्टिंग। सो जस्ट ऐसे हल्के में हमको नहीं लेना चाहिए, या फिर उस चीज को एक्सपेरिमेंट करके देखें कि मैं बोल रही हूँ या और भी लोग बोलते हैं पिरामिड का, पूरे वर्ल्ड में इतने सारे पिरामिड्स बनाए हुए हैं, तो क्यों है, क्या है इनका, क्या इनका बेनिफिट है। साइंस ने भी उस चीज को प्रूव किया है। तो जस्ट आप ही एक्सपेरिमेंट करें, अपने साथ में वो रखें पिरामिड्स को, अपने कुकिंग में जहां पर आप घर में करते हैं किचन में, वहां छोटे छोटे पिरामिड्स बना के रखिए। एंड फिर देखो आपके जो फूड में जो एनर्जी है, आपके घर में जो एनर्जी है, वो मल्टीप्लाई होगी पॉजिटिव में। तो आपकी जो लाइफ है उसमें आपको एक अच्छा वाला चेंज समझेगा। सो जस्ट उन चीजों को भी ध्यान रखें, एंड अपना खुद का बनाया हुआ एक हमारा पिरामिड रहेगा तो हमको एक अलग ही एक अट्रैक्शन, और उससे ये रहेगा, फीलिंग रहेगी कि हाँ, ये मैंने बनाया हुआ है। तो वो आप कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली बनाए हैं। मैं तो ये बोलती हूँ, और साथ में रखिए। ओके, सो रिलैक्सली अपनी पोजीशन ले लेंगे।
जैसे भी बैठना है, बस सिर को पीछे ऐसे टेक लेके ना बैठे, वॉल या किसी का सपोर्ट ले रहे हैं तो आप लोग। और जिन लोगों को बैठने में तकलीफ हो रही है, कोई हेल्थ इश्यू है, तो वो लोग लेट सकते हैं। अदरवाइज आई रिक्वेस्ट कि आप सब लोग बैठ के ही इस मेडिटेशन को रिसीव करिए। एंड अपने फिंगर्स को ऐसे क्लैस्प करिए एंड लेग्स को पूरा क्रॉस लॉक लगा दें। कैन वी पुट पिक्चर इफ पिरामिड, पिक्चर इफ पिरामिड इन द किचन। पिक्चर रखने से बेटर है आप पिरामिड ज्यादा रखें, पिरामिड ही रखें ऐसा फिजिकल उसका, क्योंकि उसकी जो एंगल होते हैं ना पिरामिड के, वो ही पॉइंट है एनर्जी को रिसीव करने के। वहां से हमारा एक मेन उसका एनर्जी का जो ये ट्रायंगल बनता है, वहाँ एक फायर जैसे बोलते हैं ना, पायरा उसको बोलते हैं, वहां से वो एनर्जी मल्टीप्लाई होके उसके अंदर, उसके नीचे, जैसे इसके नीचे जो भी चीज यहाँ हम रखेंगे ना, तो ये जो हमारा पॉइंट है, यहाँ से वो एनर्जी मल्टीप्लाई होके जाती है, तो उस चीज में ये एनर्जी फिर पहुंचती है, तो उसका ज्यादा इफेक्ट आता है। ओके, सो प्रियंका जी आज हमारे साथ में नहीं आए हैं क्या? ओके, सो मैं एक बार म्यूजिक करती हूँ यहाँ से प्ले। सो जस्ट हम लोग चेक करेंगे कि उसका साउंड कम ज्यादा, क्योंकि कल साउंड काफी ज्यादा हो गया था म्यूजिक का। तो आवाज भी मेरी, आई विल टेक केयर प्रॉपर से रहे। जस्ट गिव मी अ मिनट। नाउ चेक कि ये आवाज वॉल्यूम वॉल्यूम इज ओके, और थोड़ा सा मैं It's good. इसको It's good. डिक्रीज। इट्स गुड। It's good. ओके, या मेरा आवाज भी आ रहा है प्रॉपर से? हाँ, आपकी भी आवाज आ रही है अच्छे ओके, से। थैंक यू थैंक यू थैंक Thank you. यू। या सो हम लोग शांति से बैठते हुए वीडियोस ऑन कर सकते हैं, सब लोग तो वीडियो ऑन करेंगे। ये मन में हम लोग बिलीव रखते हुए कि जो भी डायरेक्ट एनर्जी है उसको हम रिसीव कर रहे हैं आज के इस मेडिटेशन में। पूरा ध्यान, पूरा समर्पण अपना अपने गुरुओं को करते हुए शांति से दोनों आंखें बंद करते हुए आती और जाती सांसों पर फोकस करेंगे। एक गहरी सांस अंदर लेते हुए और गहरी सांस बाहर। फिर से एक गहरी सांस अंदर और एक गहरी सांस बाहर निकालते हुए। जैसी भी चल रही है सांसें, जुड़ जाएंगे इनके साथ। अपने पास हम एक बहुत बड़े पिरामिड का आह्वान करेंगे। जिस भी कलर में आपको ये पिरामिड पसंद है,
उस कलर का, गोल्डन, सिल्वर, क्रिस्टल, जैसा भी पिरामिड आप चाहते हैं, इसको आप अपने समक्ष, अपने पास आह्वान करते हुए पूरे आदर से हम अपने गुरुजनों और अपने आराध्य देव को अपने साथ इस आज के मेडिटेशन में गाइड करने के लिए आमंत्रित करेंगे। वो हमारे साथ आए, हमारा गाइडेंस आज के मेडिटेशन के लिए करें। जो भी चैलेंजेस हमारे लाइफ में है, चाहे वो डिजीज के रूप में, रिलेशनशिप, किसी प्रोफेशन, जॉब या फाइनेंस या और किसी प्रॉब्लम जिससे हम गुजर रहे हैं, उसका थॉट भी अभी मन में नहीं लेकर आना है। और आती जाती सांसों के ऊपर कंप्लीटली रिलैक्स होते हुए फोकस करेंगे। जैसी भी चल रही हैं ये सांसें, सिर्फ उनको ऑब्जर्व करें, कोई जोर जबरदस्ती नहीं उनके साथ। हर प्रकार के नेगेटिव विचारों को बाहर करते हुए मन बुद्धि में कोई भी सोच, कोई विचार ना रहे। यदि कोई थॉट आकर परेशान करता है तो फिर से पूरा ध्यान, पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर लेकर आएंगे और शांत चित्त से इस पिरामिड के नीचे बैठकर हम सभी आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक सर्कल में बैठकर इस एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं। सांसों को रोकना नहीं है, ना ही इसकी स्पीड में किसी प्रकार का चेंज करने की कोई जरूरत है। जैसे जैसे हमारा पूरा माइंड अपनी सांसों के साथ जुड़ रहा है, ये जो एनर्जी हमारे पिरामिड के नीचे हमको मिल रही है, हमारे आराध्य के समक्ष हमको होने से और मल्टीप्लाई होते हुए उसको अपने अंदर लेने के लिए हम आज इस बाहरी दुनिया से, इस बाहरी शरीर से अपना ध्यान हटाते हुए अपने शरीर को कंप्लीटली रिलैक्स करते हुए चलना है अंदर की तरफ। जब हम ऐसा करते हैं, हमारी प्राण शक्ति और अधिक इंक्रीज होती है।
एक इंटेंट रखेंगे हम मन में कि आज इस ध्यान के माध्यम से जो भी हमारे इश्यूज हैं, जो भी हमारी डिजीज हैं, वो सब ठीक हो रही हैं। क्योंकि जो हमारे विचार, जो हमारे भाव बनते हैं, उनसे ही हम अपने आने वाले हेल्थ को, अपने जीवन को उनके माध्यम से ही मानो बांध लेते हैं। हमारे हर विचार का, हमारे हर थॉट का प्रभाव हमारे बॉडी में होता है। लेकिन इतना ध्यान रहे कि इन विचारों और इन भावों के साथ हमारी जो नेचुरल सांसें हैं, उनमें हमको चेंजेस नहीं करना है। धीरे 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 हमारी सांसें और कोमल और लय युक्त हो रही हैं, एक रिदम बन रहा है। माइंड हमारा हर थॉट से एम्प्टी हो रहा है। अब हमारे ब्रह्म रंध्र से ये जो कॉस्मिक एनर्जी हमारे सिर से, हमारे टॉप ऑफ द हेड से एंटर कर रही है, और यहाँ से जैसे ही ये एनर्जी एंटर कर रही है, धीरे धीरे पूरे बॉडी में जैसे नीचे जा रही है। इस एनर्जी को अपने सिर से नीचे उतरता हुआ फील करें। जितनी गहरी शांति से इस एनर्जी को हम रिसीव करेंगे, उतनी ही एनर्जी, उतनी ही गहरी शांति हमारे अंदर मल्टीप्लाई होती जाएगी। हमारा क्राउन चक्रा, जहां से ये एनर्जी ने एंटर किया है, कंप्लीटली रिलैक्स हो चुका है, और हमारे फेस में ये एनर्जी एंटर कर चुकी है। फेस के हर पार्ट को, हमारी आईज को, हमारे माउथ, हमारे जॉस, टीथ, चिन, चीक्स, हर जगह ये एनर्जी प्रवेश कर चुकी है। यहाँ से इस एनर्जी को
अपने नेक में लेकर जाएंगे। हमारी नेक, यहाँ पर जो भी हमारी ग्लैंड्स हैं, हमारी वोकल ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स, सब कुछ इस एनर्जी से भरते हुए कंप्लीटली रिलैक्स होते जा रहे हैं। धीरे से ये एनर्जी हमारी स्पाइन में एंटर करती है। हमारी पूरी स्पाइन को रिलैक्स करते हुए हमारी बोन्स कंप्लीटली इस एनर्जी से भरती जा रही हैं। जैसे जैसे हमारा बॉडी इस एनर्जी से भर रहा है, हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स सेंसिटिविटी और जो भी मेंटल हमारे वर्क हैं, जो भी फिजिकल वर्क हैं, उनके लिए जो भी ऑर्डर, जो भी संदेश लेके जाना है, उनको ये एनर्जी प्रॉपरली लेके जाने में हमारी हेल्प कर रही है। बॉडी के ये न्यूरॉन्स इस एनर्जी के साथ मिलकर मानो इन मैसेजेस को आगे बढ़ाने के लिए एक इलेक्ट्रिक मैसेज हमारे बॉडी में स्प्रेड कर रहे हैं। इस मैसेज को, इस सेंसेशन को फील करिए। हमारे स्पाइन में जो भी चक्रास के पॉइंट हैं, वहां पर ये एनर्जी जैसे जैसे पहुंच रही है, उनमें जो स्थित मास्टर सेल्स हैं, वो सेल्स इस एनर्जी से भरते चले जा रहे हैं और रिलैक्स होते हुए जो भी एक्सीडेंट, जो भी अनवांटेड ट्रॉमास या ऐसे एपिसोड हमारी लाइफ में हुए हों, उसके लिए ये ऐसे केमिकल्स को यहाँ प्रोड्यूस कर रही है और उन केमिकल्स के साथ अपना काम करते हुए हर उस ट्रॉमा से, हर उस एक्सीडेंटल मेमोरी से हमको मानो रिलीफ दिला रही है, उसको रिलीज कर रही है। फील करते रहे लगातार इस एनर्जी को। अब ये एनर्जी हमारे दोनों हाथों में एंटर कर रही है। हमारे शोल्डर से होती हुई ये एनर्जी हाथों में आती है। इन शोल्डर्स में, इन कंधों में जो हमने भार उठा के रखा है,
आज उस सबको, उस हर भार को, उस हर जिम्मेदारी को, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जिसको ले लेके हम थक चुके हैं, जरा सा साइड में कर
दोनों हाथों को अपनी आईज के ऊपर रखते हुए 5, 4, 3, 2, 1, 0 अपनी आईज ओपन करते हुए हम इस ध्यान से बाहर आ जाएंगे फ्रेंड्स। Thank you. थैंक यू। Thank you. थैंक यू आप सभी का, इतने शांति से आपने बैठ के इस मेडिटेशन को रिसीव किया, एनर्जी को रिसीव किया। थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग, प्रियंका जी हमारे साथ हैं, हम आगे चलेंगे। कर्म चक्र का जो स्वाध्याय करा रही हैं, देखिए हमने देखा कि अपनी हेल्थ के लिए हमारा जो भी खुद का थॉट प्रोसेस और हमारा जो भी साइकोसोमेटिक जैसे बताया, और हमारा जो हमारे कर्मास हैं वो बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो प्रियंका जी इतने अच्छे से हमको इस कर्म चक्र बुक के बारे में एक्सप्लेन कर रही हैं, तो उसको भी हम ऐसे हल्के में ना लें, उनको समझें कि जो भी हमारे कर्मास है ना, उनके कारण भी हम ये अनहेल्दी जो हम अब फील करते हैं वो होता है हमारे साथ में, क्योंकि ये चैलेंज के रूप में हमने लिया है अपनी लाइफ में कुछ समझने के लिए। तो प्रियंका जी को बिल्कुल हम लोग ध्यान से सुनेंगे। या थैंक यू प्रियंका जी, आप आगे प्रोसीड करिए। थैंक यू रितु जी। सर्वप्रथम आत्मवंदन पितामह पत्री जी, महाअवतार पापा जी, सारे एस्ट्रल मास्टर्स, स्पिरिचुअल गाइड्स, वामसी किरण सर, जिन्होंने इस किताब को लिखा है और हम तक ये अमूल्य ज्ञान पहुंच पाया है। और आप सभी मास्टर्स जो इस वर्कशॉप में हिस्सा ले रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, अनुभव ले रहे हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो हमने अभी तक देखा कि हमने देखा कि हम सब पाप आत्माएं नहीं है। सब कहते हैं कि हम सब बहुत ही साहसी आत्माएं हैं, और इन कर्मों का अनुभव करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। क्योंकि हमें एक उन्नत आत्मा बनना है। कल जैसे हमने एक एग्जाम्पल देखा कि हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में हम पढ़ाई करते हैं, और फिर उसके बाद हम परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, उसके बाद ही हमें यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। उसी तरह हमारे पास चॉइस होती है। जब हम उन लोकों में होते हैं, एस्ट्रल वर्ल्ड्स में होते हैं, तब हमारे पास चॉइस होती है। अगर हम चाहें तो हम एक शिशु आत्मा बनकर उन एस्ट्रल वर्ल्ड्स में हमेशा के लिए रह सकते हैं, ये हमारी चॉइस है। लेकिन अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें एक उन्नत आत्मा बनना है, तो हम यहाँ पे जन्म लेके, इस लोक में जन्म लेके, इस शरीर को धारण करके, अपने सारे कर्म चक्रों को समाप्त करके, उसके बाद हम एक उन्नत आत्मा बन के सत्य लोक में जा सकते हैं, और फिर वहां से हमें वापस इस भूलोक पे आने की जरूरत नहीं है। तो सर हमें इस जीवन का महत्व भी समझाने की कोशिश कर रहे थे कि सिर्फ 100 में से 10% ही ऐसी आत्माएं हैं जो भूलोक में जन्म लेकर अपने कष्टों को, अपने कर्मों को अनुभव ज्ञान सीखने के लिए अपने कर्मों से यहाँ पे आती हैं। बाकी बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं जो रुकी हुई हैं वहां पे, क्योंकि उन्हें मानव शरीर नहीं मिल रहा है। उन्हें सीखना है, लेकिन उन्हें मानव शरीर नहीं मिल रहा, तो वो वेट कर रही हैं वहां पे। तो इसलिए हमारे पास एक बहुत बहुत अच्छा चांस है, हमारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम इसका पूरा पूरा फायदा उठाएं, और जितना हो सके ध्यान करें, ज्ञान ले, अनुभव ले, और जितना जितना उन्नत हम अपनी आत्मा को बना सकते हैं उतना हम करें। उसके बाद एक साधक पूछते हैं कि इन आपके कहने का मतलब ये है कि मैंने किसी के अगेंस्ट कुछ गलत किया, तो उसके इफेक्ट के उस रूप में मुझे ये कर्म, नॉट पनिशमेंट, मुझे ये लर्निंग सीखने के लिए मिली है, मुझे ये कर्म अनुभव करने के लिए मिला है। मैंने कुछ किया होगा भूतकाल में, और
अब मैंने अगर किसी को कोई कष्ट दिया, मैं आगामी कर्मों में उसका अनुभव करने के लिए आऊंगा, तो फिर तो ये तो चक्र चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। इसका अंत कहाँ है? कोई तो इसका लिमिट होगा, कहाँ कहाँ ये खत्म होता है। तो सर कहते हैं आपका कहना बिल्कुल ठीक है। जब तक द्वेष की आग बुझती नहीं है, तब तक ये कर्म चक्र चलता रहता है। सिर्फ पात्र बदलते रहते हैं, कैरेक्टर्स बदलते रहते हैं। जैसे किसी ने आपको तकलीफ दी, तो वास्तविकता में उन पर आपके अंदर से एक द्वेष की भावना पैदा होती है। और फिर आगे आगामी जन्मों में, आगे आने वाले जन्मों में मास्टर्स आप ऐसी परिस्थिति डिजाइन करेंगे कि आपके हाथ में वो तलवार उपलब्ध करा देंगे। और फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी अपना द्वेष उन पर निकाल के उसे खत्म करने की। उसके अगले जन्म में आप दोनों सोल्स फिर से कॉन्ट्रैक्ट बना के आएंगे, और इस बार वो जो अपॉर्चुनिटी, जो तलवार आपको मिली, वो उनको मिलेगी। और ऐसे ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, जब तक आप आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति या उस आत्मा के प्रति जो द्वेष का भाव है वो खत्म नहीं होता। उन पर आक्रमण करने का मौका मिलने पर आप क्या करेंगे, इस पर निर्भर करता है कि ये कर्म चक्र खत्म होगा कि नहीं। आपके पास दो चॉइस है, आप अटैक करिए या आप क्षमा करिए। अगर आपने अटैक किया तो इस जन्म में आपने किया है, अगले जन्म में वो आके आप पे करेंगे, और ये चलता रहता है, चलता रहता है। लेकिन अगर आपने क्षमा किया तो फिर वो कर्म चक्र खत्म हो सकता है। अगर अगर आप इस अपने शत्रु को क्षमा कर सकेंगे, तो आगामी जन्मों में उनके और आपके बीच का जो ये कर्म बंधन है वो रुक जाता है। नहीं तो फिर कर्म चक्र के बीच में पड़कर घूमते ही रहो, एक के बाद एक के बाद एक, आप एक जन्म लेते रहो और फिर घूमते रहो। एक बार आपको चांस मिलेगा, एक बार उनको चांस मिलेगा, और इससे ये जन्मों जन्मों तक हम ये करते रहते हैं। लेकिन अब आपको एक बहुत अच्छा इस ज्ञान के माध्यम से, इस ध्यान के माध्यम से, पत्री जी के माध्यम से, या वामसी किरण सर जी के माध्यम से हमें इतना अमूल्य ज्ञान, इतना अच्छी, इतनी गहरी बात, इतने सरल शब्दों में सर ने हमें समझाई है कि कोई भी इंसान हो, कोई भी परिस्थिति हो, द्वेष की भावना नहीं रखनी है अपने मन में। नहीं तो फिर आप उस कर्म चक्र में फंस जाएंगे। इसीलिए एक और एग्जाम्पल सर ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि जीसस ने, उनके साथ बड़ी क्रूरता से व्यवहार हुआ उनके साथ, उनको सूली पर लटकाया गया, उनको इतनी इतनी पीड़ा से वो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने क्षमा कर दिया। क्योंकि वो कर्म चक्र में नहीं पड़ना चाहते थे उनके साथ, इसलिए उन्होंने इमीडिएटली उस कर्म चक्र को खत्म कर दिया और ना ले क्षमा क्षम- तुझे कितना क्षमा मांग के उन्होंने क्षमा करके उनके जब, अगर आप जानते हो तो लास्ट में उनके ये शब्द थे कि हे ईश्वर, इन्हें नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर दो। क्यों ऐसा किया उन्होंने? क्योंकि वो इनके उनके साथ अपना कर्म चक्र नहीं बनाना चाहते थे। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हम सब जानते हैं इस कहानी को। उसके बाद एक साधक पूछते हैं सर से कि आप कहते हैं कि पूर्व जन्मों के पापों का फल अभी मिलता है इस जन्म में, उसी तरह पूर्व जन्मों में अगर हमने कुछ पुण्य कर्म किए हैं तो वो भी इसी जन्म में मिलेंगे हमको। तो ये जो टाइम डिफरेंस होता है कि अभी हमें कौन से कर्म का फल मिल रहा है, अभी एक दुख का फल मिल रहा है, फिर अभी कुछ अच्छा हमने किया होगा तो उसका आनंद भोगेंगे हम। तो ये जो दो चीजें हैं उसके बीच में कितना समय होता है, वास्तव में कर्म का जो अनुभव है उसके करने के बीच में कितना अंतर होता है। तो इसीलिए सर कहते हैं कि ये एक निश्चित रूप से कोई डिफाइन, कोई ऐसी डेफिनेशन या कोई सेट टाइम नहीं है, कह नहीं सकते हम निश्चित रूप से। इसलिए हमसे अनुभवित बाधा या जो भी हमें परेशानी है या भोग विलास हम करते हैं, वो पूर्व या पूर्व जन्मों का फल होता है। तो आप जानकर तो
जानकर हिंसा हिंसा नहीं की प्राणी पर, अगर उसका फल आगामी, तो अभी आपने जो सपोज हिंसा की तो उसका फल आपको इमीडिएटली नहीं मिलता। थोड़ी कभी कभी इमीडिएटली मिल जाता है, कभी कभी थोड़ी देर के बाद मिल जाता है, जब तक वो आपका जो कर्म है वो परिपक्व नहीं हो जाता। जैसे फॉर एग्जाम्पल राजा जो श्री राम जी के पिता थे, उन्होंने उनको उनको उनका जो ये कर्म था जिसकी वजह से एक पुत्र अपने माता पिता से अलग हो गया, जो उस उसी वक्त उनको ये उस फल का इफेक्ट नहीं हुआ। जब राम बड़े हुए और फिर जब उनका वनवास जाने का टाइम आया, उस वक्त राजा दशरथ उनको उस वक्त ऐसा उनको उस कर्म का इफेक्ट उस वक्त वहां पे उनको, तब तक वो उनका जो कर्म था वो परिपक्व नहीं हुआ था। तो ऐसा कुछ कह नहीं सकते, ऐसा कुछ सेट रूल नहीं है आज आपने कर्म किया तो कल आपको फल मिलेगा। कभी कभी आगामी जन्मों में आपको उसका फल मिलेगा, कभी कभी आपको तुरंत फल मिल जाता है। जैसे कि आपने जैसे सपोज आपको आपने किसी की मदद कर दी, तो फिर आपको अगर कभी किसी चीज की कमी हो या आपको कुछ हेल्प चाहिए, तो कोई व्यक्ति आपको मिल जाते हैं जो आपको डायरेक्शन दे देते हैं कि यहाँ नहीं वहां जाके देखिए, या इस तरह आप कीजिए। तो ये बोल नहीं सकते, इसका कोई निश्चित समय नहीं है। तो इसीलिए हमें हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हम अच्छे से रहें, हम अपना कर्म बचा के रखें, और हम अपने मन से किसी के भी प्रति कोई द्वेष भावना या किसी प्राणी के प्रति कोई हिंसा ना करें। अपनी अपनी आत्मस्थिति के आधार पर हम ये इन सब का निर्णय किया जाता है, इसलिए हमेशा हमें सतर्क रहना चाहिए। उसके बाद अब अब मुझे जो कष्ट हो रहे हैं, कोई भी कष्ट अभी जो हो रहे हैं, वो मेरे ही किसी कर्म की वजह से हो रहे हैं। इस बात का ज्ञान जब आप हो जाता है, तो उसके बाद आप एक्सेप्टेंस मोड में आ जाते हैं कि आप सब कुछ सरेंडर करते हैं मास्टर्स को, आप सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और फिर उसके बाद आपको आपके कर्मों से, कर्म चक्रों से धीरे धीरे मुक्ति मिलनी शुरू हो जाती है, ज्ञान मिलना शुरू हो जाता है। तो ये आज का विजडम सेशन था। थैंक यू। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। या ऋतु जी, चैट बॉक्स में यस प्रश्न आए हैं, सो आप पूछ सकते हैं अभी ना, जिन्होंने भी यहाँ क्वेश्चंस किए हैं। सो सबका मैं बहुत थैंक यू बोलती हूँ, सेशंस आपने प्रॉपरली अटेंड किया है उसके लिए। एंड यस, रमेश जी ने अपना हैंड रेज किया है, हैंड रेज कर लीजिए जिन्होंने भी क्वेश्चंस कुछ हैं, और अनम्यूट कर लीजिए। यस प्रियंका जी, जो आपने बोला था कर्म दुष्कर्म माफ करने के लिए रात को 36 बार, दूसरी बार जब लेते हैं तो नींद आ जाती है, बहुत नींद आती है। जी जी, बहुत नींद आ जाती है। बहुत नींद आती है। तो कोई जरूरी नहीं है कि जबरदस्ती उठ के खुद को जगाना है, नहीं सो नहीं, जाइए आप। पहला पार्ट तो कर लेती हूँ, दूसरे पार्ट वाली नींद आ जाती है। नींद आ जाती, कोई बात नहीं, आप सो जाइए, नींद आ जाती है तो बस नहीं, करते नींद हैं। भी इतनी आती है ना, बहुत ज्यादा आती है। बहुत ज्यादा आती है जी। यस, यहाँ पे डीएन करके उनका नाम नहीं है, प्लीज आप बताएंगे क्या क्वेश्चन है आपका? कुछ पिरामिड के बारे में पूछना है, उन्होंने मैसेज किया है। जी, मेरा क्वेश्चन पिरामिड के बारे में है। वो जी ये है कि सबसे पहले जो पिरामिड बनाना है, जी उसको बनाने के बाद जब उसको आपने जैसे बताया ऋतु जी शुरू में कि उसको आप टेबल पे रख सकते हैं, यहाँ जहाँ जी आप मेडिटेट कर रहे हैं उसके साथ जी रख सकते हैं, बट आपने ये भी मेंशन किया कि उसको आप सिर पे धारण कर सकते हैं, तो वो कैसे पॉसिबल है? मेडिटेशन करते हुए हम उसको सिर पे कैसे रखें, उसके बारे में एक तो मेरा क्वेश्चन है कि क्या कुछ उससे इलास्टिक टाई अप करना पड़ेगा या उसको कैसे करना पड़ेगा? इलास्टिक टाई अप कर सकते हैं आप उसमें, इलास्टिक या छोटा सा थ्रेड आप उसमें
कर सकते हैं, ऐसा स्टिक कर लें। जैसे ये मैंने बहुत छोटा सा पिरामिड बनाया था, एक जी A4 पेपर से ही बनाया था, है ना। जी तो जी जी ये यूजुअली ऐसे छोटे छोटे बना के काफी सारे मैं रखती हूँ अपने पास में। जी। तो आप जैसे इसको अपने हाँ सिर पे रख रहे हैं तो ये ऐसे इतना आपका आ जाएगा कोई भी जी पोजीशन पे ऐसे। फिर ये जो यहाँ से आपका इलास्टिक या नॉर्मल थ्रेड भी आप उसमें या रिबन कोई ऐसे लगा सकते हैं। तो मतलब उसमें होल कर सकते हैं होल क्योंकि ना करें, अच्छा वो स्टिक कर दें उसको, अच्छा। तो स्टिक कर यही दें। मेरा मेन प्रश्न हाँ यही था कि उसमें अगर होल करेंगे तो फिर वो उसकी ऑथेंटिसिटी कायम रहेगी। नहीं ऐसे नहीं, बिकॉज इसका जो ये पॉइंट होता है ना, यहाँ से ये जो पॉइंट है पिरामिड का, जी तो जी जी यहाँ से जो एनर्जी फ्लो है यही है इसका एक फायर पॉइंट जैसे बोलते हैं कि यहाँ से एनर्जी जब इसके नीचे जो भी चीज आएगी तो मल्टीप्लाई होके जो इसके अब अंदर जो है, अब जैसे सपोज हमारा हेड है तो हम जी यूनिवर्सल एनर्जी को यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं, और जी हमारे जो यहाँ पर क्राउन चक्रा के थ्रू हमारे पूरे चक्रास में हमारे पूरे बॉडी में एनर्जी फ्लो हो रही है। तो वो मल्टीप्लाई होके और हमारे जो थॉट्स होते हैं वो जी। भी शांत होते हैं और वो 3 टाइम्स ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है एनर्जी। अच्छा, और इसको कहीं भी रख सकते हैं, अपने बेड के कहीं पास भी। भी रख सकते हैं? किसके पास? बेड के पास, टेबल पे? बेड के नीचे रखें, यदि स्पेस है ना आपके, ऐसा जा सकता है छोटा सा पिरामिड, तो आप बेड के नीचे रखें। और अच्छा। फिर जब हम सो रहे हैं तो हमारा ये कि वो एनर्जी या कोई हमारे घर के सेंटर में हम रखें तो पूरे जी घर को वो कवर करे। या टेबल में जब भी हम कुछ वर्क कर रहे हैं, हमारे जी स्टूडेंट्स हैं उनके पास में रखें, उनका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा। जी हमारे वाटर बॉटल्स हैं उन पे हम रखें बना के, जो हमारा पानी चार्ज होगा, जी आप रख सकते हैं। जी जी। नो, दैट्स अमेजिंग। या रियली अमेजिंग, आप एक्सपेरिमेंट करें। जी वी ऑल आर साइंटिस्ट कि हम खुद के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये यूनिवर्सल एनर्जी जो भी हम ऐसा खुद ले रहे हैं, हम फील करें कि जो गाइड किया जा रहा है, मेडिटेशन एक गाइडेड रहता है, तो अब जैसे काफी ज्यादा गाइड ऐसा गाइडेड है। धीरे धीरे ऐसे आज मन में थॉट आ रहा था कि थोड़ा उसको हम गैप गैप मीन्स एक हैबिट ना बन जाए कि जी गाइडेड के बिना हम मेडिटेशन ही नहीं कर सकते हैं। जी तो जी जी वो और साथ में पिरामिड को रख के आप चेक करें कि जब जैसे ये 21 डेज का हमारा अभी कंप्लीट हो जाएगा, जी 21st को, फिर हम 40 डेज का एक न्यू एक सीरीज हम आगे लेके आने वाले हैं, दैट विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट। हमारा स्वाध्याय भी उसमें डिफरेंट, मेडिटेशन भी डिफरेंट, सब कुछ उसमें एक अलग आएगा। जी तो जी ये फिर आप खुद चेक करेंगे कि अब 21 डेज में कुछ आया है इफेक्ट की नहीं आया है। नहीं आया जी है तो फिर से लेके आए, एक और 21 डेज लगाए हम उसमें, जी 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 जी। ऐसे। नहीं, थैंक यू सो मच, इट इज वेलकम। वंडरफुल। और खैर मैं 21 डेज तो नहीं ज्वाइन कर पाया, बट डेफिनेटली 40 डेज का जब भी शुरू होगा, डिपेंड्स के टाइमिंग क्या रहेंगे उसके, या बिकॉज मैं टाइमिंग विल कनाडा बी में द हूँ। सेम, या टाइमिंग एंड डेज विल बी द सेम। जी बट आपने यदि 21 डेज मिस किए हैं ना, सो यू कैन ट्राई अगेन, लाइक अपना खुद का एक 21 डेज का कमिटमेंट ले लीजिए फॉर अ हाफ जी एन आवर, 40 मिनट्स, 1 आवर, वट एवर, लाइक हाउ मच टाइम यू हैव। सो जस्ट एक कमिटमेंट लेके कि हाँ मैं ये मेडिटेशन अब अपने लिए कर रहा हूँ, ऐसे। जी। मैंने कुछ दिनों से ये कमिटमेंट किया है कि आई एम स्पेंडिंग 2 hours एवरी डे, 1 hour इन द मॉर्निंग, 1 hour इन द इवनिंग। ग्रेट। और या ये मेरे लिए बोनस है। यस, एंड करना है हमको, बिकॉज पूरे पूरे लाइफ तो हमने अपने बाहर ही स्पेंड कर दी दूसरों के लिए, दूसरे इन द सेंस कि हाँ हमारे खुद के लिए, अपने सोल के लिए नहीं करी कुछ भी हमने चीजें। सो जी अभी जब आ रहा है हमको समझ आ रहा है, तो एटलीस्ट अपना 1 घंटा 2 घंटा वी कैन स्पेंड, और नहीं कर सकते तो इट शुडंट बी लाइक दैट, नहीं होना चाहिए। वी हैव टू स्पेंड टाइम विद अवर सेल्फ, कंपल्सरी ऐसे ले लें कि लेना जी। है। ऐसा है कि अब तो मन में ये है कि अब सेल्फिश होना जो है ना, वो एक एक जैसे नीड सी लग रही है, क्योंकि आज तक ये चीज ऐसे नहीं सोची थी, बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कमिटमेंट्स। राइट। तो यू रिमेन डिस्ट्रीब्यूटेड विद थिंग्स। बट यस। अभी ऐसा लगता है कि इट इज हाई टाइम के थोड़ा सेल्फिश होकर अपने ऊपर ध्यान दिया जाए। सो दैट इज नॉट अ सेल्फिशनेस, लाइक सेल्फ अवेयरनेस हम लोग बोल सकते हैं, जो हमारे जी अंदर थी ही नहीं। एंड हम छोड़ते हैं ना जब चीजों को कि जितना ज्यादा हम लेके रखेंगे कि ये भी मुझे करना है, वो चीजें हमारे साथ ऐसे इंटेंगल होते हैं। हम द मोमेंट ऐसे हम छोड़ें, बिकॉज बड़े हो गए हैं बच्चे, हमारे फैमिली में जो भी और मेंबर्स हैं उनको खुद को भी खुद से करने देना है ना। दे ऑल्सो कम टू लर्न समथिंग,
सो हम जी उनको उनकी लर्निंग्स में उनको जस्ट छोड़ें, जस्ट हेल्प कर रहे हैं उसमें भी उनको एक वेल बीइंग बनाने में, और जी अपने ऊपर पूरा फोकस लेके आए हम कहाँ हैं क्या है। जी। नहीं, बहुत 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 अच्छी बात बताई आपने। राइट। सो थैंक यू जी, थैंक नहीं, यू। थैंक यू सो एंड मच। जैसे फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे है, फिर सैटरडे संडे हमने सेशन में 2 दिन का ये गैप रखा है। सो 2 दिन भी आप लोग गैप मत रखिए, अपनी जो रेगुलर प्रैक्टिस है वो करे ही करें। एंड रियली मैं जो मेरी खुद की जर्नी, कभी टाइम मिलेगा तो मैं शेयर करूंगी, इतनी ऐसी अमेजिंग सी है कि पूरा हर हर फील्ड में ऐसा क्या ही बोलूं, वो सब चीजें हेल्थ से लेके सब कुछ। आज मैं कहाँ बैठी हूँ मुझे यदि सोचने बैठूं तो कोई भी प्रैक्टिशनर बिलीव ही नहीं करेगा मेरी खुद की जो रिपोर्ट्स या कुछ देख के, लेकिन ये सब चीजें हमने खुद पूरा किया है। तो उस मैं आज इसीलिए इतना बोल सकती हूँ कि हाँ हमको उसके बेनिफिट्स हैं। तो जी जब मुझे लगता है कि जो चीजें हमको मिल रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है, नेचर का सब कुछ, बट हम उसको फॉर ग्रांटेड ऐसे ले लेते हैं कि जहाँ पैसे दे के चीजें होती हैं फटाफट करते हैं, एंड जहाँ फ्री में है तो हम ध्यान ही नहीं देते उस चीज पर। नहीं, डेफिनेटली आपकी जर्नी सुन के बहुत इंस्पायरिंग होगी। डेफिनेटली मैं इमेजिन कर सकता हूँ, जरूर सुनेंगे। आपको जब भी वक्त मिले आप जरूर हमारे श्योर से शेयर कीजिए। श्योर श्योर। हाँ, एक इंस्पिरेशन मिलती है कि जी हाँ इन्होंने किया है तो हम भी कर सकते हैं, और कैसे किया है। आई एम द प्रूफ कि हाँ मैंने खुद के लिए ये सब चीजें की हैं, हर फील्ड में की है। जी। तो आई फील सो ब्लेस्ड कि हाँ मैं हूँ यहाँ पर अपने खुद के लिए, और ये चीजें मैंने करी है। सो बहुत थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन बता दो, मिलता है। थोड़ा सा बता दो। थोड़ा सा बता देती हूँ। एक्चुअल में क्या मीन्स, हेल्थ को ही यदि मैं लेके बोलूँ अपना, जैसे हम लोग बहुत फोकस कर रहे हैं, तो मेरा बहुत हैवी एक्सीडेंट हुआ था, एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था कि ओ, 3rd फ्लोर से पूरा मैं नीचे, ऐसे पूरा स्टेयर से पूरा मेरा पैर स्लिप हुआ, और पूरे वर्ल्ड में सब जगह मैंने उसको दिखाया, मेरी पूरी स्पाइन इंजर्ड, सारी बोन्स ऐसे डिसलोकेटेड ऐसे। अभी भी मेरी काफी जैसे मेजर मेजर जो हमारे जंक्शंस होते हैं ना, हमारे स्पाइन के जैसे 3 पार्ट्स होते हैं जो मेजर, वो पार्ट्स पर मेरी हैवी डिसलोकेशन और ऐसा इंजरी आई। एंड सबने सर्जरी बोला। एंड बीइंग अ नेचुरोपैथ, मेरे अभी जैसे आज भी मैं बात कर रही थी, मेरा बेटा पायलट है, मैंने उसको कभी भी एक भी एलोपैथिक टैबलेट इंट्रोड्यूस ही नहीं करी है। एंड मेरा तो होना ही नहीं था कि मैं ले लूं कोई ऐसा सर्जरी ले लूं अपनी स्पाइन के लिए। इतना इशू कि मैं बेड से भी नहीं उठ सकती थी, ऐसी आप वाली। हमें ठीक करने के लिए ठीक हो गए। हाँ हाँ बिल्कुल। यस, बट ऐसे बोलने से ठीक नहीं होगा, देखिए रमेश जी, अपने को फॉलो करना है। आज आई मैं एम यहाँ ट्राइंग। इतने सारे चीजें बोल के चले जाऊं, बट हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, अपनी लाइफ में लेके ही नहीं आएंगे, तो कैसे ठीक होगा। No, I'm much better than before, but I want to be more better. या सो यू लाइक यू Priyanka आर, ji helped me a lot. सो Yeah. थैंक यू सो मच कि हमारे साथ में है, प्रियंका जी हैं, आप हैं, आपने एटलीस्ट उस चीज को रियलाइज तो किया कि यू वांट टू बी बेटर मच मोर। हम लोग Yeah. सोचते भी नहीं है उस चीज को। तो मैंने तो बिल्कुल कोई सर्जरी, कोई एलोपैथिक टैबलेट, कुछ इंजेक्शन कुछ लिया नहीं कभी भी, सब चीज Thank ले you. ली, सब रख That's रख के good. साइड में रख के उसको डस्टबिन में डाल दिया, लेकिन कभी यूज नहीं किया। थ्रू दिस अपना जो भी हमारा रहता है प्रैक्टिस, उससे ही हमने अपने आप को किया है। अभी मुझे मुझे नहीं, कोई भी कहीं भी कोई डिसऑर्डर, कोई प्रॉब्लम मुझे मेरे बॉडी में बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। Thank God. यस, एक कंप्लीटली Thank आई you. एक एम हेल्दी क्वेश्चन है अभी भी। ऋतु जी। हाँ जी। जैसे आपने बताया कि आपने कभी कोई एलोपैथिक मेडिसिन नहीं ली है, तो आपने वैक्सीनेशन भी नहीं ली थी? जस्ट वैक्सीनेशन क्यूरियोसिटी हम से। लोग नहीं ले रहे थे कोविड की, लेकिन जो इतना हमारा इंटरनेशनल ट्रैवल रहता है उसके लिए हमको कंपलसरी है, बस वो ही हमने ऐसे लिए हैं वैक्सीनेशन। बट नहीं, मैं कभी उस चीज पर बिलीव नहीं करती, पूरा कंप्लीट नेचुरल जो है चीजें, हमारा नेचुरोपैथी से ही मैं उस चीज पर बिलीव करती हूँ। और कोई भी मेरे लिस्ट में ऐसी डिजीज है ही नहीं जिसकी ट्रीटमेंट हम नहीं कर सकते। मैं ठीक है. नहीं वंडरफुल। मानती उसको, Then कोई भी we ऐसी are चीज we नहीं are है। on the right path.
Yes. We are on the right path. Yes, करना with है, you. खुद से हम करेंगे ना जब वो चीजें होती हैं. हाँ, करेंगे. Right. Thank you, Thank you. Lord. Thank you so We much. met you. Yeah, thank you. It's Yeah. my pleasure. Yeah, आप Yes. लोगों का इतना प्यार एंड सपोर्ट रहता है, सो हम उसी सबसे आगे जाते हैं एक दूसरे के साथ मिलके. एंड आई एम जस्ट मीडियम, जो भी चीजें हैं करवाने के लिए करवाने वाला कोई और है. राइट, प्रेजेंट कर सकूं जो भी चीजें. मुझे ऐसे लगता है नॉलेज है, नॉलेज जितना हम स्प्रेड करते हैं वो उसका वही ब्यूटी है. अदरवाइज मैं मेरे साथ लेके चले जाऊंगी, कोई सेंस नहीं बनता, मुझे ऐसा लगता है. Yeah, यस. सो you're so good. कोशिश ये है कि जो भी जितनी भी चीजें मुझे है मेरी नॉलेज में, मैं शेयर करूं, बस दैट्स इट. That's so Thank you. kind of you. या, Yeah, थैंक यू, थैंक यू. एंड God bless you. Keep you healthy. थैंक यू. शशि जी ने हैंड रेस किया हुआ है. जी शशि जी बताइए. आत्मवंदन। आत्मवंदन. आज मेरे से ना मेरे को लिंक ही नहीं मिला। मैं आपको मैसेज भी किया, तो आज की रिकॉर्डिंग पे करूंगी। अभी मैंने आज करी है रिकॉर्डिंग, कह रही ही है. मैं ना ढूंढती रही, कल वाला बार बार कर रही थी, जो पीछे है वो कहते हैं ना सेम लिंक भी चल जाता है, सेम तो लिंक. पर वो कल वाला ही आ रहा था। नहीं, आप क्या चीज कर रहे थे कल वाला? यूट्यूब, ये वो हमारा जूम लिंक तो सेम है. जूम लिंक कल वो मैं घबराहट में ना शायद जो कल वाला आपने यूट्यूब वाला किया था ना, मैंने कहा राइट. था दोबारा हाँ करूँ, तो मैंने रात को किया, तो वो ही मेरा ख्याल में वो ही दोबारा उसको हाँ, करी जा आपने यूट्यूब लिंक को क्लिक कर दिया होगा इसलिए. हाँ हाँ हाँ. पीछे भी जा रही थी, मुझे कहीं मिल ही नहीं रहा था कि कल वाला मिल जाए। पता नहीं क्या हुआ, क्या घबराहट में या क्या। एक कभी भी ऐसे रहता है तो पूरा एक, कभी ऐसे हड़बड़ी हो रही है, हौच पौच हो रही है, शांति से प्रेजेंट मोमेंट में आए अभी. हाँ ठीक है, एकदम फोकस अपनी सांसों पर लाके शांति से 2 मिनट रिलैक्स. हाँ ये काम मेरा हो गया, देरी हो गई, ओके, अभी मुझे प्रॉपर करना है, आगे का जितना निकल गया आगे प्रॉपर रहे. सो जस्ट रिलैक्स शांति से, फिर मिलेगा आपको. उसको स्टार करके रख लें आप. अच्छा, और एक और सबसे बेस्ट तरीका मैं बता रही हूँ, जो ग्रुप है ना हमारा, ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में आप जाइए. डिवाइन शाइन जो ग्रुप है ना, ग्रुप के आप जो डिस्क्रिप्शन पे मैंने ना लिंक डाला हुआ है. अच्छा, आपको कभी भी ढूंढने की जरूरत नहीं है उसमें. आप ग्रुप डिस्क्रिप्शन पे जाइए, ग्रुप इन्फो पे जाइए, वहां पे आप सी मोर में क्लिक करेंगे तो नीचे आपको जूम मीटिंग मिलेगा. जो जूम मीटिंग की लिंक है वो हमेशा, अभी जब तक चेंज नहीं है वही है, चेंज नहीं है हमारी वो. तो रोज आप आप वहां से भी ले सकते हैं. रोज कब आप अपडेट होता है कि अपना इस टाइम अपना ये है, अपना सेशन है, और फिर आप इनवाइट भी करती हैं करने से पहले कि राइट, सेशन का मैं डालती हूँ डेली. अभी क्या हो रहा है कि सारी चीजें अकेले से ऐसे हैंडल करना हो रहा है, इधर डिजाइनिंग का, उधर बात करना, ये सब चीजें, तो थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है, माइंड से स्लिप होता है. आज मुझे 10-15 मिनट्स पहले ही ऐसे आया कि हाँ आज ये हमने लिंक नहीं दिया है अपने सेशन का. फिर मैंने सोचा कि सेम ही लिंक है, आप सब लोगों को पता तो है, बट फिर भी किया था उसको. सो एंड जो हमारा जो फ्लायर है उसमें भी जूम आईडी और पासवर्ड लिखा हुआ है. हाँ, तो पर कभी आपको ऐसे है तो आप आईडी पासवर्ड डाल के भी जूम में जस्ट ओपन करिए, और मीटिंग जो आएगा उसमें आईडी पासवर्ड आप डालेंगे तो हो जाएगा. ठीक है, वो वैसे उससे ट्राई नहीं किया, वहां देखा भी है, आईडी भी है और हाँ कोड भी है, पर वो उससे ट्राई नहीं किया, पर घबराहट में अब थोड़ी देर बाद जब दिमाग से निकल गया अब कुछ हो नहीं सकता, तो फिर अभी मैंने कहा अभी देखा टाइम है, तो मैं क्या अभी कल इतने बजे 1:30 बजे खत्म हुआ था, शायद अभी हो, अभी लिंक मिला, अब आपने भेजा होगा ना अभी दोबारा। हाँ, मैंने मैसेज देखा तो फिर मैंने उसको वापस से किया. ठीक है, हम लोग. पर मेरे पास तो 3 जुलाई का फ्लायर है, उसमें क्लिक कर देती हूँ, आ जाता है. हाँ, आप वो ही सो नाइस. देखिए
उसी पे क्लिक करिए और अभी चेंज नहीं हुआ है। जो भी कुछ डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं उसके फ्लायर्स अलग होंगे, बट जूम आईडी और पासवर्ड सेम रहेगा। टॉपिक्स चेंज हो सकते हैं बट आईडी पासवर्ड टाइम अभी सेम ही है। वो जब चेंज होगा तो हम एक नया फ्लायर नया वो डालेंगे। आई विल सेंड अ वॉइस नोट ऑल्सो कि आप लोगों को ओके सबको पता चल जाए। अभी चेंज नहीं है कुछ भी, ऐसे ओके, ही। एंड थैंक यू। 40 डेज भी हमारा इसी पे जाने वाला है। ओके, ओके या थैंक यू। या वेलकम। सो जस्ट अवेयरनेस में रहे, यही बोलते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, अवेयरनेस में रहना है। अलार्म लगा दीजिए अपने अपने फोन्स पे कि हमारा सेशन का टाइम है, तो हो जाएगा। मैं ठीक है, 4 सेशन ज्वाइन करती हूँ। यस सारे ग्रेट। एक प्रियंका जी का सुबह, फिर मधु जी का, फिर आपका, फिर रात को मधु जी का। चलिए, अब तो अपनी जर्नी पे पूरा एकदम आप रेडी हैं कि उसको एक ठीक करके ही, दुरुस्त करके ही आगे बढ़ना है। समझ में आ हाँ गया हाँ, है ना कि देखिए यही हमारा पर्पस है, हम क्यों आए ये हैं। इन सब या चीजों से अपने अंदर अपना खुद का क्वेश्चंस के आंसर हम ले सकते हैं। तो जब तक अंदर जाएंगे नहीं मेरे मिलेगा। को डांट पड़ती है इतना करने से। तो आप ऐसे, जो लोग डांट रहे हैं ना, उनको भी आप ऐसे विजुअलाइज करिए कि वो लोग भी मेरे साथ बैठकर ध्यान कर रहे ध्यान कर हैं। रहे हैं। ओके, उनको भी आप सोचिए, बोलिए मत। आप अपनी एनर्जी इतनी बढ़ा दीजिए रमेश जी कि ऐसे लगेगा कि वो लोग कुछ नहीं बोलेंगे। मुझे भी ऐसे होता था कि हर समय आप तो बस आंख बंद करके बैठे रहते हो, ये क्या है हाँ ऐसा, हाँ, यू नो। अभी कुछ नहीं, बिकॉज उनको समझ में, जब हमारे नेचर में चेंज देखेंगे, हमारी व्यवहार जो भी है चीजों में चेंज देखेंगे ना, वो खुद आएंगे। ओके। हम फोर्स ना करें। डांट रहे हैं तो उस पर भी ठीक है, ये हमारा चैलेंज, हमको ये भी एक चैलेंज के रूप में कि क्या डांटने के बाद भी हम मेडिटेशन कर रहे हैं कि छोड़ देते हैं। या सो वैसे करें, आई उनको आई अच्छी ट्राई टू वाइब्रेशन। कुक फास्ट, डू माय वर्क फास्ट, यस देन सिट डाउन। यस यस। सो हम लोग अभी आराम से शांति से पूरा एक जुड़ते हुए उसके साथ में, खाने के साथ भी कुकिंग करें एंड फूड अपना रिसीव करें एंड ग्रेटिट्यूड के साथ में। एंड मिलेंगे हम कल वापस से सेम टाइम सेम। ये जो पैरामिडा कार्डबोर्ड के से बना सकते हैं? आई थिंक कार्डबोर्ड से भी आप बना सकते हो, बट बना इट विल सकते बी हैं। वेरी हार्ड। ऐसे उसके जो उसका ये वाला जो मैंने मेथड भेजा, इससे नहीं बनेगा, क्योंकि ओ, उसको फोल्ड करना है ना। कार्डबोर्ड से फिर दूसरी कटिंग करके बनता है। कटिंग करेंगे राइट। क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक भी कट सॉलिड हो नहीं जाए। है, एक भी कुछ भी वो नहीं है। मीन्स पूरा यहाँ पूरा पेपर में हमने कहीं पर भी कुछ वो नहीं किया है, कट वट कुछ नहीं लगाया है। एक पेपर पर से सिंपल बना दिया। मेरा पेपर तो खराब हो गया। दोबारा बनाइए आप, ओके, है ना। या ठीक है। तो रितु जी आपने कहा है कि वो सब रिकॉर्डिंग जूम में होगा, इज इट राइट? मुझे अंडरस्टैंडिंग अच्छा से नहीं आया। तो रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब में ढूंढूं कि आपके जूम के लिंक में ढूंढूं? यूट्यूब पे ढूंढिए, रिकॉर्डिंग का लिंक अलग भेजते हैं, दैट इज तो अ यूट्यूब का लिंक। तो मुझे तो मिला ही नहीं यूट्यूब के लिंक। होगा, आप सेशन, आप ग्रुप में है ना, डिवाइन शाइन ग्रुप में। मुझे नहीं मालूम। आप मैं PSSM USA में है, हिंदी। अच्छा, PSSM USA हिंदी में है, ओके। आप अपना नंबर दीजिए, हम आपको ऐड कर देते हैं। 65 जस्ट इस पे आप ये करिए। हैं 650 करते? जी 773 ओके, 9056। ठीक है, ये शशि के नाम से ही ना। नो, MB एम MB अम्बी टंडेल। एमबी ओके 650 773 9056। ओके। मैं आपको ऐड हैं कर देती हूँ ग्रुप में। Please, thank you, ma'am. या Thank you. ओके ओके ओके। Also, रेहान दा फोन। can I just give it to my sister name too? Her name is Vicky Dullab. और जस्ट मैं आपको ऐड करती हूँ, यू विल गेट माय नंबर, सो यू कैन लाइक सेंड मी हर नंबर और ऑल्सो। Okay. Okay, I'll do that. Yes. ओके या थैंक यू Thank सो you. मच। या Thank you so much. thank you. We'll meet tomorrow on the same time on same link. Thank you. Have a nice Thank day.